चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदये मम। तो आज बहुत ही आनंद की बात है कि आज हम सब सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज वैसे देखें तो श्री मथुराधीश जी का पाटोत्सव भी है। तो आज की उत्सव की भी आप सभी वैष्णवों को खूब खूब बधाई और सभी वैष्णवों को आशीर्वाद। तो आज वैसे अपना शनिवार का सत्संग होता है। आज के दिन शनिवार के दिन हम वैष्णवों की वार्ता का सत्संग करते हैं। 84-252 जो वैष्णव हैं, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी के जो सेवक हैं, उनके चरित्र, उनकी वार्ता हम समझते हैं, उसका ही सत्संग करते हैं, जिससे हमारा जीवन भी सुधरे। और इन वैष्णवों का संग करने से हमारे अंदर भी प्रभु कृपा से भक्ति भाव सदा प्रकट रहे। इस भाव से हम वैष्णवों की वार्ता का सत्संग करते हैं। तो आज मैंने ऐसा विचार किया कि देखो श्री मथुराधीश जी का आज पाटोत्सव है, और तो उसी कारण आज हम श्री मथुराधीश जी का जो प्रागट्य प्रसंग है वो हम समझेंगे। उसमें से बहुत बातें समझने की है जिस पे ध्यान देना चाहिए। वार्ता तो कई बार आप सब वैष्णवों ने पढ़ी ही होगी। पद्मनाभ दास जी की जो वार्ता है, जिसमें मथुराधीश जी का प्रागट्य किस प्रकार हुआ, उसका बहुत सुंदर वर्णन है। तो आप सभी वैष्णव ने वार्ता तो पढ़ी है, पर उस वार्ता प्रसंग में से जो मुख्य समझने की बात है, जो मुख्य हमें ध्यान देना है और जो बात हमें जीवन में उतारनी है, उसके ऊपर आज हम विशेष ध्यान देंगे, समझेंगे अच्छी तरह से। वार्ता प्रसंग का जो गूढ़ भाव है वो हम खास समझेंगे। तो आप सभी वैष्णव ध्यान से वार्ता का श्रवण करें। और सत्संग अभी चल रहा है तो आपका पूरा ध्यान सत्संग में ही होना चाहिए, और सब प्रवृत्तियों से आपको अभी डिटैच होना है और ये सत्संग में अटैच होना है। तो ये मुख्य आवश्यकता है। तो अब वार्ता सत्संग शुरू करते हैं। तो यहाँ वार्ता आती है, आप देखेंगे तो पद्मनाभ दास जी की वार्ता है, जो 84 वैष्णवों की वार्ता में से चौथे नंबर की वार्ता है। उसमें बहुत सुंदर वर्णन आया है कि पद्मनाभ दास जी अपने संपूर्ण कुटुंब सहित श्री महाप्रभु जी की शरण में आते हैं और श्री महाप्रभु जी के सेवक बनते हैं। और फिर पद्मनाभ दास जी ने श्री महाप्रभु जी से विनती करी, महाराज अब तो मैं आपका सेवक बन गया हूँ, अब मेरा क्या कर्तव्य है, ये मुझे आप कृपा करके बताइए। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की, पद्मनाभ दास आप भगवत सेवा करो, भगवान कृष्ण की सेवा करो,
यही मैं आपको आज्ञा करता हूँ। तो ये बात पद्मनाभ दास ने सुनी। फिर पद्मनाभ दास जी कहते हैं कि महाराज, मैंने तो सब जो शास्त्र हैं, जितने भी भगवत शास्त्र हैं, पुराण, भागवत, भगवत गीता, महाभारत, सब शास्त्र प्रभु कृपा से मैंने सब शास्त्रों का अध्ययन तो किया है, शास्त्र तो पढ़े हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी के स्वरूप में विश्वास दृढ़ होना बहुत कठिन है। पद्मनाभ दास ने क्या कहा कि ठाकुर जी के स्वरूप में हमारा दृढ़ विश्वास होना ये बहुत कठिन बात है। कई बार हम शास्त्रों में पढ़ जाते हैं कि हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पर ये बोलने में तो बहुत आसान है, पर वास्तव में ठाकुर जी में दृढ़ता रखनी, प्रभु का ही अनन्य आश्रय रखना, इसको अपने जीवन में उतारना, ये थोड़ी कठिन बात है। ऐसे पद्मनाभ दास ने श्री महाप्रभु से विनती की कि महाराज, ठाकुर जी में दृढ़ विश्वास कैसे हो? जो स्वरूप को महात्म्य प्रकट होती देखूं, तब मेरा विश्वास दृढ़ होए। पद्मनाभ दास जी ने कहा श्री महाप्रभु जी से कि महाराज, मेरा तो ऐसा मानना है कि ठाकुर जी के स्वरूप का जो महात्म्य है वो मैं प्रकट सामने देखूं, तब मुझे ठाकुर जी का जो विश्वास है वो दृढ़ होगा। ऐसे उन्होंने विनती की कि मेरी आंखों के सामने जब तक मैं प्रभु का महात्म्य नहीं देखूंगा प्रकट स्वरूप में, तब तक मेरा विश्वास जो है ठाकुर जी में दृढ़ नहीं हो पाएगा। तो ये बात उन्होंने श्री महाप्रभु जी से कही। श्री महाप्रभु जी ने सब बात सुनी और फिर आपने आज्ञा करी कि पद्मनाभ दास, तू चिंता मत कर, आप ज़्यादा चिंता मत करो, हमारे संग व्रज में चलो। मैं अभी व्रज में पधार रहा हूँ, आप भी मेरे संग चलो, वहाँ तुमको प्रभु का महात्म्य हम दिखाएंगे। ऐसे आपने श्री महाप्रभु ने आज्ञा की। फिर पद्मनाभ दास श्री महाप्रभु जी के साथ व्रज में जाते हैं और वहाँ महावन के पास, महावन गोकुल बाजू बाजू में ही है, व्रज का मुख्य स्थल माना जाता है। प्रभु की कई लीलाएं, बाल लीला और अनेक ठाकुर जी की लीलाएं महावन में हुई हैं। तो महावन के ही पास एक बहुत ही रमणीय स्थल है, बहुत सुंदर स्थल है श्री यमुना जी के तट पर, और उस स्थल का नाम है कर्णावल। कर्णावल स्थल का नाम है, वहाँ आज भी श्री महाप्रभु जी के बैठक जी हैं और व्रज यात्रा के समय जरूर वहाँ सब जाते हैं वैष्णवजन और भाव से ये जो प्रसंग है उसका स्मरण करते हैं। तो कर्णावन गांव में श्री यमुना जी के तट पर जो है वहाँ श्री महाप्रभु जी पधारे, पद्मनाभ दास संग में है और वहीं श्री वल्लभ आप विराजे। प्रातः काल का समय है और उसी समय श्री यमुना जी के तट पर जो रज है, श्री यमुना रज जो रेती है, उसके बड़े बड़े टीले थे। यमुना जी के तट पे ही रज के ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए थे, जिसको गुजराती में समझे तो भेखड़ कहते हैं। तो ऊंची ऊंची मानो रज की बनी हुई शिलाएं होती हैं, ऐसी वहाँ यमुना जी के किनारे थी और ऊंचे ऊंचे रज के टीले बने हुए थे। ऐसा वो रमणीय स्थल है, वहाँ श्री महाप्रभु जी विराजे। अचानक उसी समय यमुना रज के टीले में से ही प्रभु का बहुत ही बड़ा स्वरूप प्रकट हुआ। इतना बड़ा स्वरूप, मानो कोई ताड़ का वृक्ष होता है, वो कितना ऊंचा होता है, उतना ही ऊंचा प्रभु का स्वरूप प्रकट हुआ। और इतने विशाल स्वरूप से उसी समय ठाकुर जी भगवान कृष्ण आप श्री महाप्रभु जी के समक्ष प्रकट हुए और ठाकुर जी ने आज्ञा की, श्री आचार्य जी के आगे आए के कहे, जो मेरी सेवा करो,
श्री महाप्रभु जी से प्रभु ने कहा कि अब मेरी सेवा प्रकट करो। तो श्री महाप्रभु जी ने विनती करी कि महाराज, या काल में वैष्णव की सामर्थ्य नहीं है जो आपको सेवा श्रृंगार कर सके। ए प्रभु, आपका तो इतना बड़ा स्वरूप, अब ठाकुर जी आप तो बहुत बड़े हो, आप तो अनंत है। प्रभु का स्वरूप ही अनंत है, जहाँ जो स्वरूप का अंत ही नहीं आता है, ऐसे अलौकिक आनंदात्मक प्रभु का स्वरूप है। तो श्री महाप्रभु जी आप ठाकुर जी से विनती करते हैं कि वैष्णव की सामर्थ्य तो इतनी नहीं है कि आपके ऐसे विशाल स्वरूप की सेवा कर सके, तो इतने बड़े स्वरूप की सेवा होनी तो संभव नहीं है। अब आपकी श्रृंगार कैसे करें, हाथ ही नहीं पहुंचेगा वैष्णव का आपके मुखारविंद तक, तो आपकी श्रृंगार सेवा कैसे करें, कैसे तो आपको जगाए, कैसे पोढ़ाए, कैसे भोग धरे, कैसे सामग्री अरोगाए, तो कैसे हो पाएगा, किस प्रकार पल्ला में झुलाए, कैसे इंडोला में पधराए, तो इतने बड़े स्वरूप की तो कैसे सेवा करें। तो श्री महाप्रभु जी ने विनती की कि भक्त सेवा कराए हुए को मनोरथ होए, तो भक्तन सो पधराए जाए, ऐसे गोद में विराजो। आपने विनती की श्री वल्लभ ने कि आपका मनोरथ है कि भक्त आपकी सेवा करें, तो फिर तो आपको हे प्रभु इतने बड़े स्वरूप नहीं पर छोटा स्वरूप आपको प्रकट करना पड़ेगा, तब जो भक्त है, जो वैष्णवजन है, आपकी सेवा कर पाएंगे। आप इतने छोटे स्वरूप बन जाओ कि आप मेरी गोदी में विराज सको, ऐसे श्री महाप्रभु जी ने विनती की। तो ठाकुर जी श्री मथुराधीश जी का स्वरूप है, इतना बड़ा स्वरूप है, फिर प्रभु ने ही श्री मथुराधीश जी ने इतना अपना बड़ा स्वरूप जो था वो छोटा कर दिया, और इतना स्वरूप आपने धारण किया कि आप श्री महाप्रभु जी की गोदी में विराज सके। मतलब श्री महाप्रभु जी की गोदी में श्री मथुराधीश जी विराजे। और यहाँ वार्ता प्रसंग में वर्णन है कि छोटो स्वरूप करी श्री आचार्य जी के चिबुक सो मस्तक ठाकुर जी को नग्यो इतने बड़े भय। मतलब महाप्रभु जी की गोदी में से और चिबुक तक, श्री महाप्रभु जी के मुखारविंद तक आपका मस्तक आया, इतना छोटा स्वरूप श्री मथुराधीश ने प्रकट किया। ऐसे बहुत सुंदर वर्णन है वार्ता में। तो सो स्वरूप श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, ब्रजभक्त, गाय, कुंज, ऐसे सब जो ब्रज लीला के भाव से जो स्वरूपात्मक चिन्ह है वो सब वो स्वरूप में प्रकट विराजमान है। और श्री महाप्रभु जी ने श्री मथुरानाथ जी, श्री मथुराधीश जी प्रभु का नाम रखा और पद्मनाभ दास जी से आज्ञा की, क्यों तेरो मनोरथ पूरो भयो। पद्मनाभ दास जी ने क्या कहा था पहले कि मैं जब अपनी आंखों से ठाकुर जी का महात्म्य देखूंगा, प्रभु के स्वरूप का महात्म्य जब मैं अपनी आंख से देखूंगा, तभी मुझे दृढ़ विश्वास ठाकुर जी में होगा। तो महाप्रभु ने कहा कि देख पद्मनाभ दास, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ठाकुर जी ने इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण किया है। और वे ही इतने विशाल बड़े स्वरूप से जो ठाकुर जी प्रकट हुए थे, वे ही अब तुम उन ठाकुर जी की सेवा कर सको, इसलिए वे ही भगवान कृष्ण श्री मथुराधीश जी अब छोटे स्वरूप से प्रकट हुए हैं। तो ये कितनी बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। देखो पद्मनाभ दास, ऐसे श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की। तब पद्मनाभ दास ने विनती करी कि महाराज आप सारी के मेरे धनी हो, आपकी कृपा ते कहा न होए कि हे श्री वल्लभ, आप जैसे तो मेरे गुरु हैं, अब आपकी कृपा ते कहा न होए। ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी कृपा से पूर्ण न हो। सब कुछ, आप तो सर्वसमर्थ हो, आपकी कृपा से तो सब कुछ हो सकता है। ऐसे आप सर्वसमर्थ हे श्री वल्लभ, हे श्री महाप्रभु जी, आप मेरे गुरुदेव हो, तो आपकी कृपा तो है ही मेरे ऊपर, और मेरा मनोरथ भी आपने पूरा किया। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि आप पद्मनाभ दास प्रेम पूर्वक, ये श्री मथुराधीश जी का स्वरूप है, ये मैं आपको
भगवत सेवा के लिए पधरा देता हूँ। आप प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करो, यथा लाभ संतोष भावपूर्वक सेवा करो। जो भी भगवत कृपा से प्राप्त हो, ठाकुर जी की कृपा से जो भी मिले, उसमें संतोष पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करो। तब जो कुछ भी ठाकुर जी ने हमें दिया है, साधन संपत्ति द्रव्य, जो कुछ भी हमारे पास है, सहजता से जो प्रभु ने प्राप्त कराया है, उसमें हमें प्रेम से प्रभु की सेवा करनी है। ऐसे श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है। फिर खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा की पद्मनाभ दास ने। और पद्मनाभ दास जी की वार्ता में तो बहुत सुंदर सुंदर बहुत अनेक प्रसंग हैं। तो उन प्रसंगों को विस्तार से समझने के लिए तो बहुत समय चाहिए, एक दिन में तो नहीं हो सकता है। पर आज जो हमने ये प्रसंग देखा, उसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। उसका गूढ़ भाव अभी समझना बाकी है, तो बस उसके ऊपर थोड़ा भी भाव समझेंगे कि देखो ठाकुर जी भगवान कृष्ण जो हैं वो कितने कृपालु हैं। पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी भक्तों के ऊपर किस प्रकार कृपा करते हैं, वो बात हमें ये मथुराधीश जी के प्रागट्य के प्रसंग से समझने में आती है। प्रभु तो इतने कृपालु हैं कि जीव की जो भी परिस्थिति है, जैसी जीव की शक्ति है, जैसी सामर्थ्य है, जैसा भाव है, उस अनुसार ठाकुर जी अपना स्वरूप प्रकट करके भक्ति का अनुभव अपने भक्त को करवाते हैं। ये जो हार्द है ये प्रसंग का, वो हमें समझना चाहिए कि ठाकुर जी इतने बड़े स्वरूप से श्री मथुराधीश जी प्रकट हुए थे। फिर ठाकुर जी ने ही अपना छोटा स्वरूप प्रकट कर दिया। जो प्रभु अनंत है, विशाल है, परम ब्रह्म है, परमात्मा है, जगत के नाथ हैं, वे ही प्रभु छोटे बन जाते हैं। क्यों छोटे बन जाते हैं? भक्त से सेवा करवाने के लिए। भक्त की शक्ति, भक्त अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य से प्रभु की सेवा कर पाए, इसलिए प्रभु भी अपना वैसा ही स्वरूप भक्त के आगे प्रकट करते हैं। तो ये कृपा है क्या नहीं ठाकुर जी की? बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी जीव की परिस्थिति का भी विचार नहीं करते हैं कि जीव के पास सब अनुकूलता है, सब शक्ति है, सामर्थ्य है, शुद्धि, और प्रभु कुछ भी विचार नहीं करते हैं। ठाकुर जी केवल देखते हैं कि भक्त का भाव कैसा है, उस अनुसार प्रभु भक्त को फलदान करते हैं। ये बात हमें विशेष जाननी है। और भागवत जी में भी बहुत सुंदर वर्णन है। भागवत जी के 3 स्कंध में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है ठाकुर जी की। उसमें बहुत सुंदर भाव है। भागवत जी का बहुत सुंदर श्लोक है। यद्यधियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपुनः प्रणय शेषद अनुग्रहाय। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपके भक्त जिस जिस भाव से आपका चिंतन करते हैं, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए आप वैसा वैसा स्वरूप धारण करते हो। ये बात ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं भागवत जी में, और यही बात भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण आज्ञा करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त जिस भाव से मुझे भजता है, प्रभु कहते हैं मैं भी उस भक्त को उसी भाव से भजता हूँ। मतलब उसी प्रकार मैं भी भक्त को फलदान करता हूँ, भक्त के भाव अनुसार। ये प्रभु की आज्ञा है। अब प्रभु जो है, हमने अभी देखा कि प्रभु भक्त के भाव के अनुसार अपना स्वरूप जो है वो धारण करते हैं। ये बात हमने देखी। अब उसी बात को आगे समझते हैं भागवत जी के श्लोक से कि ऐसा प्रभु करते हैं, उसमें क्या कारण छुपा है। तो
आगे वर्णन है, त्वम भाव योग परिभावित यत् सरोज आस्य श्रुतेक्षित पथो ननु नाथ पुंसाम। हे नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ठाकुर जी से स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, ये जो भक्ति मार्ग है वो कैसे जाना जा सकता है। भक्ति मार्ग जिससे ठाकुर जी प्राप्त होते हैं वो कैसे समझना, भक्ति मार्ग को का ज्ञान किस प्रकार हमें होता है। तो उसके लिए यहाँ बता रहे हैं कि केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। ठाकुर जी के जो गुण हैं वो हमें उसका श्रवण करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, प्रभु का जो स्वरूप है, प्रभु के जो गुण हैं वो हमें सुनने पड़ेंगे। अब ठाकुर जी के गुण हमें कैसे पता चलेंगे? ठाकुर जी की लीला, प्रभु के गुण वो हमें सुनने चाहिए। अब वो हम कैसे सुनेंगे? तो उसके लिए हमारे शास्त्र की आवश्यकता है। वेद, गीता, भागवत, उपनिषद, जितने भी पुराण हैं उसमें ठाकुर जी के गुण और प्रभु की लीलाएं बताई हैं। तो वहाँ शास्त्रों में से हमें प्रभु के जो गुणगान हैं वो सुनने हैं और उसका गान करना है। अब शास्त्र भी है, हम कैसे समझ पाएंगे? उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु के पास से जो शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान है, ठाकुर जी के जो गुण हैं, प्रभु की जो लीलाएं हैं, उसका जो वास्तविक अर्थ है, जो रहस्य है, वो समझना पड़ेगा। तभी भक्ति मार्ग है वो हम समझ पाएंगे। आप निश्चय ही, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिन का हृदय भक्ति योग के द्वारा शुद्ध हो चुका है, उनके हृदय में भगवान कृष्ण वास करते हैं। ये बात यहाँ भागवत जी में आ रही है। अब भक्ति का क्या अर्थ है? तो भक्ति का अर्थ अपने यहाँ बताया है, महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह, उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति में दो वस्तु की आवश्यकता है, एक महात्म्य ज्ञान और दूसरा प्रेम, स्नेह। दोनों जरूरी है। सिर्फ महात्म्य ज्ञान हो और प्रेम नहीं हो तो भक्ति नहीं हो सकती है। सिर्फ प्रेम है पर प्रभु का महात्म्य ज्ञान नहीं है तो भी भक्ति नहीं हो सकती है। तो भक्ति के लिए दोनों पक्ष की आवश्यकता है। तो महात्म्य ज्ञान मतलब प्रभु की जो महत्ता है वो समझना, ठाकुर जी कितने बड़े हैं उसका ज्ञान होना, उसी को महात्म्य ज्ञान कहा जाता है। तो प्रभु की महत्ता, प्रभु की बड़ाई, ठाकुर जी के गुण, उसका जितना ज़्यादा हम श्रवण करेंगे उससे प्रभु की महत्ता, प्रभु का इम्पोर्टेंस हम जान पाएंगे। और उससे क्या होगा, धीरे धीरे भगवान कृष्ण के लिए आपके हृदय में प्रेम प्रकट होगा। ये 100% बात है। कई लोग कहते हैं कि ठाकुर जी के लिए प्रेम कैसे प्रकट करना? तो उसके लिए सबसे मुख्य उपाय है कि ठाकुर जी का महात्म्य ज्ञान जानना। उसके लिए भागवत जी बहुत आवश्यक है। भागवत जी का सत्संग जो है बहुत जरूरी है। भागवत जी का सत्संग, षोडश ग्रंथ का सत्संग, वैष्णवों की वार्ता का सत्संग, शिक्षा पत्र का सत्संग, ये सब बहुत जरूरी है प्रभु के महात्म्य ज्ञान को समझने के लिए। तो वो हमें जरूर करना चाहिए। और फिर सत्संग करते करते क्या होगा, ठाकुर जी के लिए स्नेह भी प्रकट हो जाएगा। तो वो तो गुरु की कृपा से जरूर होगा।
उसमें चिंता नहीं करनी है। पर मुख्य भक्ति में महात्म्य ज्ञान और स्नेह दोनों पक्ष आवश्यक है। वो बात भी हमने ये जो मथुराधीश जी की का प्रागट्य का प्रसंग है उसमें देखा है कि ठाकुर जी ने, मथुराधीश ने सबसे पहले अपना महात्म्य दिखाया पद्मनाभ दास जी को, महात्म्य देखा, फिर धीरे धीरे वो भक्ति, वो भगवत भाव जो है वो उनके अंदर दृढ़ हो गया अपने आप। और फिर प्रेम से ठाकुर जी के लिए प्रेम भी प्रकट हुआ, प्रभु में विश्वास भी दृढ़ हुआ और आनंद से ठाकुर जी की भक्ति करने लगे प्रेम से। तो ये बात भी हमने ये प्रसंग में समझी है। और कई बार देखा जाता है कि महात्म्य ज्ञान भूल जाते हैं कई बार वैष्णवजन, और कई वैष्णव सेवा भी करते हैं ठाकुर जी की। वो ऐसा मानते हैं कि हाँ कोई छोटा बालक है, ऐसे में सेवा कर रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात है, बाल भाव ठाकुर जी में रखना ही चाहिए, वो तो अच्छी बात है। पर उसके साथ प्रभु का महात्म्य भी मन में होना चाहिए। सिर्फ लाला है, लाला की सेवा कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ऐसे नहीं। ये लाला जिनकी सेवा आप कर रहे हो वो कौन है वो तो जानना पड़ेगा। देखो ब्रजलीला में भी क्या हुआ, ठाकुर जी ने मिट्टी खाई, फिर यशोदा सब व्रज बालकों ने कंप्लेन कर दी यशोदा जी को कि देखो कृष्ण कन्हैया ने मिट्टी खाई है। सब ने कंप्लेन कर दी। यशोदा जी पधारे, पूछा कि अरे कान्हा तेने मिट्टी खाई है? तब ठाकुर जी ने किया, नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो यशोदा जी ने मुंह खुलवाया, अरे मुंह खोल। तो आपने, प्रभु ने अपना मुख खोला तो क्या देखा यशोदा जी ने, पूरा ब्रह्मांड प्रभु के अंदर समाया हुआ है। ऐसे ब्रह्मांड के दर्शन ठाकुर जी ने अपने मुख में यशोदा जी को करवाए। तो ऐसे दर्शन हुए। साथ ही यशोदा जी भी ठाकुर जी के अंदर ही है, ऐसे दर्शन भी उनको हुए। तो अपन व्रजलीला में भी देखें, व्रजलीला में भी क्या हो रहा है कि समय समय पर प्रभु ने अपना महात्म्य व्रज भक्तों को दिखाया है। कितने कितने असुरों को मारा ठाकुर जी ने, पूतना का वध किया, तृणावर्त का वध किया, शकट भंजन किया, वो जो शकट था शकटासुर को मारा, यमला अर्जुन जो 2 वृक्ष थे उनका उद्धार किया। वो यमला अर्जुन वृक्ष के बीच में से ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी को तो यशोदा जी ने बांध दिया था रस्सी से, दामोदर लीला के प्रसंग में। तो ठाकुर जी फिर रस्सी से बंधे हुए दोनों यमला अर्जुन वृक्ष के बीच में से पधारे, और इतने बड़े पेड़ यमला अर्जुन वृक्ष ठाकुर जी के केवल पधारने मात्र से दोनों गिर पड़े। तो ये इतना महात्म्य प्रभु ने उस समय भक्तों को दिखाया। तो ये सब प्रसंगों से हम क्या समझते हैं कि ठाकुर जी ने व्रज भक्तों को भी जो है उनकी भक्ति ठाकुर जी ने खुद ही सिद्ध कर दी। ऐसे समझो, भक्ति के लिए दोनों जरूरी है, अभी मैंने आपको बताया महात्म्य और स्नेह। तो प्रभु ने खुद ही ऐसे उद्यम किए जिससे व्रजभक्तों की जो भक्ति है वो सिद्ध हो जाए और प्रभु का महात्म्य भी समझ जाए, प्रभु में प्रेम भी हो जाए। ठाकुर जी ने अपने प्रमेय बल से, अपनी अद्भुत सामर्थ्य से जो ब्रज भक्त हैं उनका भक्ति योग से अपने में उनका चित्त जो है वो प्रवण किया अपने स्वरूप में। तो ये बात खास वहाँ प्रसंगों में देखने मिलती है। तो ये सब प्रसंगों में प्रमाण लीला ठाकुर जी ने अपनी दिखाई है, अपने स्वरूप का ज्ञान सब ब्रजभक्तों को करवाया। पूतना वध, शकट भंजन, यमला अर्जुन वृक्ष उद्धार, बाल लीला, विश्वरूप दर्शन करवाए मुख में, ये सब जो है प्रभु की प्रमाण लीला मानी जाती है कि प्रभु ने खुद ने ही अपने स्वरूप को ज्ञान भक्तों को कराया। अब ब्रजभक्त तो उनको तो कहाँ इतना, वो कोई शास्त्र बड़े बड़े पढ़ने गए नहीं थे, तामस भक्त थे,
उनको ज्ञान नहीं था प्रभु के स्वरूप का, पर ठाकुर जी ने स्वयं अपने प्रमेय बल से सब ज्ञान उनको करा दिया। तो ये बात हम भागवत जी में देखते हैं। ऐसी प्रमाण लीला ठाकुर जी ने की, प्रमेय लीला प्रभु ने की। मतलब ये जो भगवान है, ये जो कृष्ण कन्हैया है, ये ही जानने योग्य है, इनको ही हमें जानना है, और कुछ भी ये संसार में रखा नहीं है। भगवान कृष्ण के अलावा और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। ये केवल प्रभु ही, प्रभु का स्वरूप ही हमें जानना चाहिए। वो जो भाव है वो ब्रजभक्तों के अंदर ठाकुर जी ने दृढ़ करवाया। तो धीरे धीरे ब्रजभक्तों के अंदर प्रभु के लिए प्रेम प्रकट हुआ। प्रेम के बाद आसक्ति प्रकट हुई ठाकुर जी में कि अब प्रभु के अलावा दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सब संसार में अरुचि हो गई, केवल ठाकुर जी में की सेवा ही अच्छी लगती है और दूसरा संसार के सब वस्तु अच्छी नहीं लगती है। ऐसी आसक्ति, दृढ़ आसक्ति ठाकुर जी में हो गई, संसार बाधक लगने लगे। तो वो उच्चतम भक्ति की अवस्था है। तो ऐसे प्रमेय लीला ठाकुर जी ने गौचारण लीला की, धेनुकासुर का वध किया, काली नाग का दमन किया, प्रलंबासुर का वध किया, 2 बार अग्निपान किया, और वेणु नाद प्रभु ने किया। तो वो जो वेणु गीत ब्रजभक्तों ने वो वेणुनाद सुन के प्रभु की लीलाओं का गान किया है, वेणुगीत का प्रसंग है। तो ये सब प्रभु की प्रमेय लीला है, जिसमें प्रभु में दृढ़ आसक्ति ब्रजभक्तों की सिद्ध हुई। फिर इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवत प्राप्ति के जो जो साधन हैं वो भी ठाकुर जी ने खुद ही उन भक्तों के पास से करवाए। तो साधन भी भगवत प्राप्ति के खुद भगवान ही बन गए। गोवर्धन लीला का प्रसंग देखो कि ठाकुर जी ने ब्रजभक्तों के पास से गिरिराज जी की पूजा करवाई, इंद्रयाग बंद करा के ब्रजभक्तों का जो अन्याश्रय था वो प्रभु ने छुड़वा दिया, और गोवर्धन श्री गिरिराज बाबा जो भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप है, उनकी पूजा प्रभु ने सब ब्रजभक्तों के पास से करवाई, जिससे भगवत प्राप्ति के जो साधन हैं वो भी भगवान ने उन भक्तों के पास से करवा लिए। व्रतचर्या का प्रसंग आता है साधन प्रकरण में, यज्ञ पत्नियों का प्रसंग आता है, और कई प्रसंग आते हैं भागवत जी में कि ठाकुर जी, अभी तो सोमवार को भागवत सत्संग चलता ही है, पूज्य पितृचरण करवाते ही हैं, तो उसमें ये सब बात, ये सब प्रभु का महात्म्य जो है वो समझ आई है। फिर अंत में फल प्रकरण में जो रास का फल है, जो भजनानंद है, प्रभु का स्वरूपानंद है, वो रास का आनंद प्रभु ने सब भक्तों को दिया है, जो रास पंचाध्यायी के अध्याय में वर्णन है। तो ये सब बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो पुष्टि मार्ग में प्रभु कितनी कृपा करते हैं। पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी खुद भक्तों के अधीन बन जाते हैं, ये बात हमें समझनी है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टि उच्यते। हमें कृष्ण के अधीन बनना पड़े वो तो मर्यादा है, पर खुद भगवान कृष्ण ही जब भक्त के अधीन बन जाते हैं वही तो पुष्टि है, वही तो पुष्टि मार्ग है, वही तो भगवत कृपा है। कि ये सब जो मैंने अभी आपको भागवत जी 10वें स्कंध में प्रभु की लीला समझाई, इसमें खुद भगवान जो है उन भक्तों के अधीन बन गए, और उन भक्तों के से सेवा ठाकुर जी ने खुद ने करवाई है, ये बात समझो। तो ठाकुर जी ने अपने प्रमेय बल से, अपनी अद्भुत सामर्थ्य से जो अनधिकारी है उनको भी अधिकारी भगवत सेवा का बना दिया है। तो जीव कैसा है, श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा करते हैं कि अधुना ही अधिकारास्तु सर्व एव गताः कलौ। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ये कलयुग ऐसा है जिसमें जो जीव है वो
सदाचारहीन हो गया है। कलयुग के प्रभाव से क्या हो रहा है कि सदाचार वो घटता जा रहा है। सदाचार मतलब अच्छे आचार, धर्म का पालन, उसे ही सदाचार कहा जाता है। तो शास्त्र में जो कहा है कि ये काम आप करो, धर्म कार्य करो, वो मनुष्य जो कलयुग के जीव हैं वो नहीं कर रहे हैं। उल्टे जो निषिद्ध काम है, जिसकी शास्त्र में मनाही की है, वो काम ज्यादा लोग कर रहे हैं। तो सदाचार, अच्छे आचार तो कर नहीं रहे हैं, साथ ही जो निषिद्ध आचार है, निषिद्ध कर्म है, उसमें सब ज्यादा प्रवृत्त हो रहे हैं कलयुग में। ऐसी आज की स्थिति है। तो अधुना ही अधिकारास्तु सर्व एव गता कलौ। तो ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, उसका अधिकारी आज का जो कलयुग का जीव है वो नहीं रह गया है। जीव जो है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये सब ऐसे मार्ग हैं जिसमें बहुत शुद्धि रखनी पड़ती है, बहुत पवित्रता रखनी पड़ती है, और व्यवस्थित जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं शास्त्र के, वेद के, उसको व्यवस्थित पालन करना पड़ता है। तभी जो है वो कर्म और ज्ञान में मुक्ति का जो फल है वो प्राप्त होता है। पर शास्त्रों में कहा है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। जो आचारहीन मनुष्य है उसको तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकता है। तो ऐसी आज की कलयुग की स्थिति है। तो अब क्या करना? तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, कृष्णश्चेत सेव्यते भक्त्या कनिष्ठस्य फलायहि। जो जीव भक्ति भाव से, प्रेम से भगवान कृष्ण की सेवा करेगा, उसके लिए क्या होगा? कनिष्ठस्य फलायहि। ये जो कलयुग है वो फलरूप बन जाएगा। ऐसी आज्ञा श्री महाप्रभु जी आप करते हैं। इसलिए भगवत सेवा बहुत ही आवश्यक है, जरूर हमें करनी ही चाहिए। ये बात आ रही है तो अब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसमें मुख्य आवश्यकता क्या है, ये बात भी हमें समझनी है। भगवत सेवा में मुख्य आवश्यकता है शुद्ध प्रेम भाव, वही मुख्य जरूरी है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण आज्ञा करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। ऐसे भगवान कृष्ण आज्ञा करते हैं कि मेरा भक्त शुद्ध भाव से, प्रेम से जो कुछ भी मुझे समर्पित करता है, पत्र मतलब पत्ते, तुलसी जी के जो दल हैं वो हम प्रभु को समर्पित करते हैं, पुष्प जो फूल हैं, या जो भी श्रृंगार आभरण हमारे पास हैं वो हम ठाकुर जी को धराते हैं। फल फूल जो भी सामग्री हम धर सकते हैं वो धरते हैं ठाकुर जी को। तोयम जल, पत्ते, फूल, जल, जो कुछ भी हम भक्ति के द्वारा प्रेम से प्रभु को समर्पित करते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं तद अहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो मैं वो उस वस्तु को बड़ी प्रेम से उसका स्वीकार करता हूँ। ऐसे भगवान आज्ञा करते हैं कि देखो मथुराधीश जी की वार्ता प्रसंग आज हमने देखा, उसमें पद्मनाभ दास जी मथुराधीश जी की सेवा करते। पद्मनाभ दास जी का भाव तो बहुत ही शुद्ध था, बहुत प्रेम भाव, पर उनको द्रव्य का संकोच बहुत रहता, और इतना द्रव्य का संकोच रहता कि सब प्रकार की सामग्री वो ठाकुर जी को भोग नहीं धर पाते। इतनी उनके पास अनुकूलता नहीं थी, इतना द्रव्य नहीं था कि वो अनेक सामग्री प्रभु के लिए बना सकें, धर सकें। इसलिए उन्होंने ऐसा नियम रखा था पद्मनाभ दास जी ने कि रोज ठाकुर जी को भोग में जो तल के छोला ठाकुर जी को धरते। पहले एक दिन पहले छोला को भिजा देते, भिजो के अगले दिन छोला तल लेते और ठाकुर जी को भोग धरते। तो और तो कुछ उनके पास था नहीं, तो एक थाली लेते, उसमें छोला की अलग अलग ढगनी करते,
अलग अलग जो एक अलग अलग मुट्ठी, अलग अलग ढगनी उसी पातल में छोला के कर देते, फिर भोग धरते ठाकुर जी को। अब एक समय ऐसा हुआ कि श्री महाप्रभु जी आप पद्मनाभ दास के घर पधारे और श्री महाप्रभु जी सामने से इतनी कृपा करके भक्तों के आप घर पधारते। उस समय राजभोग का समय था, पद्मनाभ दास जी श्री मथुराधीश जी को राजभोग समर्थ धर रहे थे। उस समय श्री वल्लभ पधारे, श्री महाप्रभु जी ने देखा कि भोग के थाल में छोला की अलग अलग ढगनी धरी हुई है थाली में। तो महाप्रभु जी ने उसका भाव पूछा कि अरे पद्मनाभ दास, सामग्री तो ये छोला की है, उसकी अलग अलग ढगनी क्यों बनाई है आपने, उसका भाव तो बताओ। तब पद्मनाभ दास ने विनती करी कि महाराज देखो, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, द्रव्य का बड़ा संकोच है कि दाल भात खीर कढ़ी सब मैं बना सकूं, शाग सब, ऐसी मेरी अभी स्थिति नहीं है। तो उन्होंने विनती की कि महाराज ये छोला की सामग्री जो है उसकी मैं अलग अलग ढगनी कर रहा हूँ और छोला की सामग्री में ही मैं सब सामग्री का भाव कर देता और ठाकुर जी से विनती करता हूँ कि हे प्रभु, ये जो मुट्ठी है छोला की आप वो शाक के भाव से आरोगो, ये दूसरी जो छोला की ढगनी है वो आप दाल के भाव से आरोगो, तीसरी जो छोला की ढगनी है वो खीर के भाव से आरोगो, चौथी छोला की ढगनी है भात के भाव से आरोगो। ऐसे हे प्रभु, मैं हे श्री वल्लभ, मैं छोला की सामग्री में ही सब सामग्री का भाव कर देता, ऐसी मेरी स्थिति है, क्या करूं प्रभु। तो श्री महाप्रभु जी पद्मनाभ दास जी का भाव देख के, प्रभु के प्रति उनका स्नेह देख के श्री महाप्रभु जी का हृदय भर आया कि देखो कैसे, कितना इनका ये भक्त का ऊंचा भाव है, कैसे भगवदीय है, इतने स्नेह से प्रभु की सेवा कर रहे हैं और मथुराधीश जी ठाकुर जी प्रेम से प्रसन्नता से हंसते हंसते उनकी सेवा स्वीकार रहे हैं। ऐसी प्रभु की कृपा है। तो ऐसे पद्मनाभ दास जी और मथुराधीश जी के सुंदर सुंदर वार्ता प्रसंग जो है वो हम देखते हैं और उसका भाव ध्यान में रखते हैं कि देखो कितनी कृपा है पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की, कि जीव की कोई सामर्थ्य नहीं है, जीव तो कुछ भी करने योग्य नहीं है, ठाकुर जी की सेवा जीव क्या कर सके, जीव तो दोष से भरा हुआ जीव है, अनेक प्रकार के दोष जीव के अंदर भरे हैं और तो ऐसा जीव है, सेवा क्या जीव कर सकेगा। ये तो श्री महाप्रभु जी की कृपा है, प्रभु की कृपा है, जो थोड़ी बहुत भी हम सेवा कर पा रहे हैं उसमें हमारी कोई भी योग्यता नहीं है, ये सब श्री वल्लभ और ठाकुर जी की ही कृपा है, ऐसा भाव हमें रखना है। तो पद्मनाभ दास जी हमें ये सिखा रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये सुंदर वार्ता प्रसंग हमने देखा कि और श्री महाप्रभु जी बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं कि भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्ति इति निश्चय, कि भक्ति मार्ग कहने से हमें पुष्टि का ज्ञान हो जाता है। मतलब जहाँ जहाँ भी शास्त्र में, भागवत जी में, गीता में, वेद में, अपने शास्त्रों में जहाँ जहाँ भी भक्ति का वर्णन है वहीं पुष्टि मार्ग है, ऐसे समझ में। ऐसे प्रभु, ऐसे श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि जहाँ जहाँ भी भक्ति की बात हुई है, शुद्ध निष्काम प्रेम की बात है, भक्ति की जहाँ जहाँ बात हो रही है वह पुष्टि मार्ग है, ऐसा समझना है। तो ये भाव है। तो ये मथुराधीश जी की वार्ता प्रसंग से मुख्य भक्ति का जो अर्थ है वो मैंने आपको समझाया है कि भक्ति में महात्म्य और स्नेह दोनों आवश्यक हैं। तो ये वार्ता प्रसंग में प्रभु ने प्रकट होकर अपनी महिमा का ज्ञान कराया, जिससे पद्मनाभ दास जी का जो विश्वास है
वो ठाकुर जी में दृढ़ हो गया और फिर पूर्ण स्नेह से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो हमें भी ये जानना है कि ठाकुर जी का जो ग्रेटनेस है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझनी है। तो हम देखें कि भागवत जी में जितनी भी स्तुतियाँ आती हैं, कुंती जी की स्तुति, भीष्म स्तुति, देवकी जी की स्तुति, वसुदेव जी की स्तुति, अनेक स्तुतियाँ भागवत जी में तो देखने मिलती हैं। उन स्तुतियों में प्रभु का महात्म्य ज्ञान हमें होता है। जितना अधिक हम ये सब स्तुति पढ़ेंगे उससे हमें प्रभु की महत्ता, ठाकुर जी की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। उससे प्रभु के लिए स्नेह जगेगा कि देखो ये जो ठाकुर जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, वो तो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। ये भाव अपने अंदर दृढ़ होना चाहिए। प्रभु कैसे हैं? तो श्री महाप्रभु जी आप समझाते हैं, सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। प्रभु तो सर्व के ईश्वर हैं। ये प्रभु का महात्म्य है, सर्व के ईश्वर है, जगदीश है ठाकुर जी, जगत के नाथ हैं। साथ ही प्रभु सर्व की आत्मा भी है। ठाकुर जी सबके ईश्वर तो है ही, साथ ही सबकी आत्मा भी प्रभु है। वो कैसे? तो जीव जो है वो प्रभु का अंश है, प्रभु अंशी है। तो जीव और प्रभु दोनों का परस्पर संबंध है। तो ठाकुर जी भगवान कृष्ण ही हमारी आत्मा है। ये बात हमें समझना है। हम जो है वो भगवान से अलग नहीं है, पर भगवान के ही छोटे से पार्ट हैं। स्नेह कब प्रकट होगा? प्रेम कब प्रकट होता है? जब हम किसी को अपना मानते हैं तभी तो स्नेह प्रकट होता है। आप किसी को पराया मानो तो प्रेम थोड़ी प्रकट होगा। हम माता पिता को स्नेह करते हैं, पुत्र को स्नेह करते हैं, हमारे मित्र फ्रेंड्स को स्नेह करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना मानते हैं। उसी प्रकार ठाकुर जी भगवान कृष्ण हैं, उनको भी हमें अपना मानना है कि ये तो मेरी आत्मा है, मेरे स्वामी हैं, मैं इनका दास हूँ। मेरे भी मूल कारण जो है वो ठाकुर जी है। भगवान कृष्ण के कारण ही मेरा अस्तित्व है। प्रभु नहीं होंगे तो मैं भी कहाँ से आऊँगा? कई लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, मैं भगवान को मानता नहीं हूँ। ये सब तो बेकार की बात है। लोगों ने अपने मन से ये सब बात बना दी है। भगवान, सेवा, भक्ति, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी आर्ग्यूमेंट आज के बहुत लोग जो नास्तिक हैं, जिनको प्रभु में विश्वास नहीं है, बहुत लोग करते हैं। पर वे लोग ये नहीं जान पा रहे हैं बेचारे कि यदि प्रभु को आप नहीं मान रहे हो, प्रभु का अस्तित्व नहीं स्वीकार रहे हो, तो आप कहाँ से आए? आपका अस्तित्व कहाँ से आया? आप किन के आधार पे बैठे हो वो तो समझो। आप भगवान कृष्ण के आधार पर ही बैठे हो। पूरे जगत के आधार तो भगवान कृष्ण हैं। तो किसी के कुछ भी कह देने से वास्तविकता तो बदल नहीं जाती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो प्रभु है इसलिए हम भी हैं, इसलिए मैं हूँ, ऐसा भाव रखना है। तो ठाकुर जी का ही एक छोटा सा मैं पार्ट हूँ। जैसे समुद्र है और समुद्र में से हम थोड़ा पानी भरें, एक बाल्टी पानी भरें, तो वो भी अंत में समुद्र का ही पार्ट माना जाएगा। उसी प्रकार हम भी भगवान में से ही अलग हुए हैं, तो भगवान हमारे अंशी हैं। उस कारण भगवान को हमें अपना मानना है कि सबके अंत में पिता तो भगवान ही है। ऐसा दृढ़ भाव प्रभु में रखना है। तो ऐसा स्नेह, प्रेम ठाकुर जी में हमें करना है। ब्रजभक्त के भाव से हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। प्रभु के महात्म्य ज्ञान को समझना है। साथ में प्रेम कैसा? तो ब्रजभक्तों के जैसा। वो बात समझनी है कि ब्रजभक्तों ने कैसे निष्काम निस्वार्थ प्रेम भाव से ठाकुर जी की सेवा की है।
कोई भी शर्त कंडीशन रखे बिना, कोई भी स्वार्थ रखे बिना निष्काम शुद्ध भाव से प्रभु का भजन ब्रज भक्तों ने किया है। हमें भी वही स्नेह से प्रभु को भजना है। एक बहुत सुंदर कीर्तन आता है, गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपी जन जो है, ब्रज गोपिकाएं, वो तो प्रेम की ध्वजा है। जैसे ध्वजा जी होती है वो मंदिर के सबसे ऊपर होती है, टोच पे, उसी प्रकार ये जो गोपी जन है, ब्रज गोपिकाएं हैं, ये तो प्रेम की ध्वजा है। इनका जो प्रेम भाव है प्रभु के प्रति वो तो सबसे ऊंचा है। तो ये आदर्श आइडियल भक्त ठाकुर जी के हैं। 84,252 वैष्णव, ब्रज भक्त, उद्धव जी, ये सब तो प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। जिन गोपाल किए अपने वश उन धर श्याम भुजा, कि जिन्होंने गोपाल को अपने वश में कर दिया। गोपाल जो भगवान कृष्ण है वो जिनके वश में हो गए, ऐसे ये गोपी हैं, ऐसे ये ब्रज भक्त हैं। तो वही मैंने अभी बात आपको बताई, कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि उच्यते। वो प्रभु भक्त के अधीन बन गए, वही तो पुष्टि मार्ग है। ठाकुर जी भक्त के परवश हो जाते हैं कि मैं विराज रहा हूं, तू मेरी सेवा कर। हम रोज ठाकुर जी को सामग्री भोग धरते हैं, ठाकुर जी को जगाते हैं, ठाकुर जी को पोड़ाते हैं, प्रभु के श्रृंगार करते हैं, प्रभु की छोटी बड़ी सब सेवा करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब प्रभु की अधीनता है। भगवान के पास तो सब कुछ है, फिर भी भगवान हमारी सेवा की अपेक्षा रख रहे हैं। ये बात है, ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की पुष्टि है कि ठाकुर जी हमारे अधीन बन रहे हैं। ये ब्रजभक्त के अधीन बने ठाकुर जी, ये प्रभु का महात्म्य है। शुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, ऊधो संत सराही। शुकदेव जी, वेद व्यास जी, बड़े बड़े जो भक्त हैं, मुनिजन हैं, उन्होंने जिनकी प्रशंसा की है, ऐसे ही गोपी जन है। भूरी भाग्य गोकुल की वनिता, अति पुनीत भव माही। ये जो गोकुल की वनिता है, ब्रज गोपिकाएं हैं, ब्रज भक्त हैं, वो तो बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको प्रभु के दर्शन, प्रभु की सेवा मिल रही है। अति पुनीत भव माही, ये संसार में ये सबको पवित्र कर देते हैं, ऐसे ही भक्त हैं। जो भक्त का संग करे वो खुद भी पवित्र हो जाता है। कहा भयो जो विप्र कुल जन्म्यो, जो हरि सेवा नाही। ऊंचे कुल में बड़े बड़े घर में जन्म हुआ, सब सुख समृद्धि मिली, फिर भी भगवत सेवा सत्संग आप नहीं कर रहे हो, प्रभु का नाम नहीं ले रहे हो, प्रभु का स्मरण नहीं कर रहे हो, तो सब व्यर्थ है। ऐसे यहाँ पे परमानंद दास जी कह रहे हैं कि प्रभु ने तो आपको सब सुख सुविधा दी है, पर आप उसका उपयोग करके भगवत स्मरण, भगवत सेवा में नहीं जुड़ रहे हो, तो फिर क्या फायदा। सोई कुलीन दास परमानंद, जो हरि सन्मुख धाई। जो व्यक्ति प्रभु के सन्मुख है वो वास्तव में कुलीन है, वो बहुत बड़ा है। ऐसे परमानंद दास यहाँ पे कह रहे हैं। बहुत सुंदर एक कीर्तन है, गोपी प्रेम की ध्वजा। तो आज का अपना सत्संग बहुत सुंदर रहा कि आज के उत्सव के दिन, मथुराधीश जी के पाटोत्सव के दिन, हमने मथुराधीश जी के प्रागट्य का प्रसंग समझा और उसी प्रागट्य के प्रसंग का गूढ़ भाव जो है वो मैंने आपको बताया है। ये कीर्तन के द्वारा, भागवत जी के श्लोक के द्वारा, श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ से, वो सब बातों से प्रागट्य प्रसंग का भाव मैंने आपको बताया। तो ये बात आप सब समझे। कोई भी प्रश्न आपको हो तो आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो ये सुंदर जो आश्रय का पद है, गोपी प्रेम की ध्वजा, कि कैसी भक्ति अब हमारी होनी चाहिए, वो हमें ये भक्तों से
सीखने मिलता है। तो बस अब ये कीर्तन का हम प्रेम से गान करें। सुंदर आश्रय का पद है। तो कान्हो राग में इस सुंदर पद का गान भी करेंगे। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल किए अपने वश, जिन गोपाल किए अपने वश, पुरधर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा,